कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जिसमें पॉइंट्स का नाम है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल लेंस का क्या उपयोग है, कहाँ पे हम लोग करते हैं या नहीं करते, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे न मतलब कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इससे आज बनेगा। ठीक है, और कोई भी एग्जाम ले लीजिए, साइंस अगर है उसमें मान्यता, तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जरूर जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले वीडियो के माध्यम से अवतल लेंस को, अवतल दर्पण को देखेंगे। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है कि ये जो हुआ, ठीक है, अवतल दर्पण अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये फोकस पे बनता है। किस पे बनता है? फोकस पे। तो यहाँ आपका ये तो पहले P हो गया, उसके बाद यहाँ पे F हो गया, यहाँ C हो गया और यहाँ वो अनंत हो गया। ठीक है, उसी तरह इसमें भी P हो गया और यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ अनंत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो रेखा यहाँ से जो वस्तु की फोकस जाएगी, यहाँ पे आया, ये फोकस से टकरा करके फिर अभिलंब की ओर जा करके ये अवतल दर्पण में होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में अभिलंब से दूर जाता है। ठीक है, अभिलंब से दूर जाता है, इसमें अभिलंब की ओर आता है। उत्तल दर्पण में अभिलंब की ओर आता है और अवतल दर्पण में अभिलंब से दूर जाता है। ठीक है, इसका बनता हुआ प्रतीत यहाँ फोकस पे होगा। ठीक है, यहाँ हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया और उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण का कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। इसको पहले छाप लीजिए आप लोग, जल्दी छापिएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग लिख लिए, मिटा दे तब इसको। आइए आज हम लोग कुछ फास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, गर्मी बहुत है जिसके कारण थोड़ा स्पीड में देखेंगे हम लोग, पर पूरी कंटेंट को देखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट को छोड़ देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक ना। उसके बाद अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ये अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, अवतल दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, ये देखिए, ये आपका फोकस हो गया, ये सेंट्रल हो गया और यहाँ पे अनंत हो गया। ठीक है, जो वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वो फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, और अनंत और सेंट्रल के बीच में जो रहेगा वह फोकस और सेंट्रल के बीच में बनेगा। अनंत और फोकस के बीच में जो रहेगा तो फोकस और सेंट्रल के बीच में बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जो सेंट्रल पे रहेगा तो सेंट्रल पे बनेगा, जो सेंट्रल पे रहेगा वो सेंटर पे ही बनेगा। ठीक है, और जो फोकस और सेंटर के बीच में रहेगा, अनंत और सेंटर के बीच में बनेगा। अनंत और सेंटर के बीच में बनेगा। जो वस्तु फोकस पे रहेगी वो अनंत पे बनेगा। ठीक है, और जो वस्तु फोकस के बाद यानी P के बीच और फोकस के बाद जो वस्तु बनेगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अगर बात किया जाए तो ये 1 नंबर
ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 6 नंबर। ठीक है, ये 6 नंबर, ये 6 नंबर, ये तो हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये दोनों जो रहेगा, ये दोनों छोटा होगा, ये दोनों छोटा होगा, और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, और ये दोनों बड़ा होगा। ठीक है, ये दोनों बड़ा होगा, और फिर टोटल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो बनेगा ये काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक सीधा और बड़ा बनेगा, और यहाँ छोटा बनेगा। ठीक है, ये छोटा बनेगा। ये 1 नंबर यहाँ अगर अनंत पे रहेगी वस्तु, वस्तु अनंत पे रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्रतीत होगा? फोकस पे होगा। कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। अगर अनंत और सेंट्रल के बीच में रहेगा तो कहाँ पे प्रतीत होगा? फोकस और सेंट्रल के बीच में होगा। अगर सेंट्रल पे रहेगा तो सेंट्रल पे बनेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर सेंट्रल और फोकस के बीच में रहेगा तो सेंट्रल और फोकस के बीच में अनंत और सेंट्रल के बीच में बनेगा। फोकस पे रहेगी वस्तु तो अनंत पे बनेगा। फोकस और मुख्य बिंदु के बीच में रहेगा तो मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे जब भी रहेगा प्लस में रहेगा, दर्पण के आगे जब भी रहेगा तो माइनस रहेगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनंत किसी वस्तु की प्रतिबिंब है अनंत पे तो उसका फोकस प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। अगर अनंत पे है तो फोकस पे बनेगी 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, यानी 3 नंबर सेंट्रल पे जो बनेगी वस्तु रहेगी सेंट्रल पे बनेगी, बराबर बनेगी। यानी आप लोग याद रखिएगा ये 2 को जो बनेगा ये छोटा बनेगा, और ये जो अनंत पे रहेगी सेंट्रल पे रहेगी तो बराबर बनेगी, और सेंट्रल के बाद दोनों जो रहेगा ये बड़ा बनेगा, टोटल वास्तविक और उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे रहेगा तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बहुते बड़ा बनेगा। ठीक है, काल्पनिक सीधा और बड़ा बनेगा। जल्दी से आप लोग फर्स्ट इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिएगा। और उत्तल दर्पण में अगर इस जगह आप लोग लिख लीजिएगा, इसका बहुत और आगे पॉइंट लिखाएंगे। ठीक है, आप लोग इधर अगर नहीं लिखेंगे तो बोलिएगा, लीजिए इधर लिख लीजिए, हम इधर से लिख देते हैं। ठीक है, अवतल उत्तल में तो देखिए, अवतल उत्तल में इधर लिखिएगा भी, हम इधर समझा रहे हैं। उत्तल अवतल में हम लोग उत्तल में क्या है, अवतल में क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा कैसे पकड़ेंगे? एग्जाम हॉल में जब जाइएगा तो बड़का छोटका में घुस जाएगा, छोटका बड़का में घुस जाएगा, तो आप पता नहीं कर पाइएगा। तो एगो जुगाड़ क्या है कि अवतल का के अक्षर है 1 2 3 4, उत्तल में 1 2 3, 1 2 3 और अवतल में, यानी इस दोनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा अवतल है, तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। उत्तल छोटा है इसीलिए इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और उत्तल दर्पण में सिर्फ उसमें कुछ खास ज्यादा होता नहीं है, उसमें काल्पनिक बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। इसमें प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा। इसके बाद इसको जल्दी से लिखिए और हम लोग इसका उपयोग देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। जल्दी से लिखिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए एकदम, आज फास्ट वीडियो एकदम। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में देखेंगे तो अवतल दर्पण सिर्फ एक दो को याद रखना, सिर्फ दो को याद रखना है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। अब बाकी बात अवतल दर्पण का इधर सरों में अवतल दर्पण का उपयोग हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का लिख लीजिए आंख का डॉक्टर, आंख डॉक्टर और नाक डॉक्टर, नाक डॉक्टर, ठीक है, नाक डॉक्टर। और इसका तो बहुत सारा उपयोग है, आप लोग लिखिए। यानी कि देखिएगा अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का, इसमें एगो एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण का जो रोशनी होता है, अवतल दर्पण का रोशनी गोलाकार होता है, अवतल दर्पण का रोशनी क्या होता है, गोलाकार। और उत्तल दर्पण का रोशनी क्या होता है, उत्तल दर्पण का रोशनी ऐसे होता है, ठीक है। यानी यहाँ लिख लीजिए गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, ठीक है, गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यह मतलब टॉर्च के तरह, एक टॉर्च के तरह जितना भी रोशनी होगा सब अवतल दर्पण होगा। अगर आपका बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो उत्तल दर्पण है, बल्ब जो जल रहा है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका रोशनी गोलाकार है। अगर टॉर्च को देखते हैं या हेडलाइट देखते हैं या लेजर लाइट देखते हैं, ये सब जितना भी है सब क्या है, अवतल दर्पण है। और गोलाकार जितना भी रोशनी है सब उत्तल दर्पण है, ठीक है। गोलाकार रोशनी उत्तल दर्पण है। और टॉर्च के तरह लंबवत रोशनी, लंबवत रोशनी यानी कि हम दूर उसको भेज सकें, दूर भेज सके, ठीक है, दूर भेज सकें, वो अवतल दर्पण हो गया, वो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग दर्पण का सूत्र, जो कि न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मायने रखता है, ठीक है। दर्पण का सूत्र मतलब पहले तो आर बराबर एफ बराबर होता है, एफ बराबर होता है आर बाई टू, वक्रता त्रिज्या बटे टू, ठीक है। और उसके बाद एक दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, जो छोटा छोटा पॉइंट्स इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है, ठीक है, वही हम मतलब ज्यादा हाईलाइटेड करेंगे, ठीक है। आप लोग सुनिएगा ध्यान से और कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। अब तो 1/v, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र हो गया। एफ बराबर आर बाई टू। उसके बाद अभी लेंस देखेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, फटाक से इसको लिखिए। ये ज़्यादा हम लिखे नहीं, आप लोग को बता दिए कि जितना भी टॉर्च टाइप का लाइट होगा, लेजर लाइट हो, टॉर्च हो, गाड़ी का हेडलाइट हो, या डॉक्टर सब जितना भी मतलब ऑपरेशन थिएटर में जहाँ भी उपयोग करते हैं, वो एक नस, मतलब जैसे कोई भी नस का ऑपरेशन करता है वो रोशनी ज़्यादा देता है, क्योंकि उसको नस देखने में आसानी हो और वह ठीक से डॉक्टर मरीज का उपचार कर सके, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर के जितना भी मतलब सिर्फ 2 पॉइंट याद रखिए ना। उत्तल दर्पण में गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। बाकी बात सब अवतल दर्पण, कुछ भी पूछे अवतल दर्पण। 2 पॉइंट मात्र है सिर्फ, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में गाड़ी के साइड मिरर में। अब बाकी बात जितना भी पूछे सब अवतल दर्पण, ठीक है। लिए फटाक से आइए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले क्या देखेंगे, अवतल। देखिए इसमें क्या होगा कि जो काम अवतल दर्पण में हुआ वही काम उत्तल दर्पण में होगा, ठीक है। अब जो काम उत्तल दर्पण में हुआ था वही काम अवतल दर्पण में, यानी कि एक दूसरे की अपोजिट होता है, ठीक है। पहले हम लोग अवतल लेंस को देखेंगे,
अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ F, यहाँ 2F1, यहाँ 2F1 हो गया, और यहाँ हो गया आपका F। ठीक है, ये एक नंबर हुआ, एक नंबर हुआ, यहाँ पे एक नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, और ये 4 नंबर हुआ, और ये 4 नंबर हुआ, ये 5 नंबर हुआ, ये 5 नंबर हुआ। ठीक है, ये 5 नंबर और ये 5 नंबर, और ये जो ये 6 नंबर हुआ, 6 नंबर प्रतिबिंब की ध्रुव बनता है, और ये काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, और ये दोनों जो छोटा बनेगा, 1 नंबर और 2 नंबर बनेगा, 2 नंबर छोटा बनेगा, और 3 नंबर बड़ा बराबर बनेगा, और 4 और 5 बड़ा बनेगा, 4 और 5 बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। और ये जो बनेगा इधर सेंट्रल के पीछे जो बनेगा, फोकस के पीछे जो बनेगा, पीछे बनेगा काल्पनिक बनेगा, और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। सीधा काल्पनिक 6 नंबर जो बनेगा सीधा बनेगा, काल्पनिक का काल्पनिक सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे कि उत्तल लेंस में आकार कैसा कैसा हो सकता है, तो बड़ा हो सकता है, बड़ा छोटा बराबर तीनों हो सकता है। सिर्फ अगर पूछे उत्तल लेंस, सिर्फ पूछे उत्तल लेंस तो बड़ा छोटा बराबर तीनों हो सकता है। अगर सिर्फ अवतल लेंस पूछे तो छोटा बनेगा, सिर्फ अवतल लेंस पूछे तो छोटा बनेगा। अगर सिर्फ समतल लेंस पूछे तो बराबर बनेगा। अगर कह दे अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों पूछे तो छोटा बड़ा बराबर तीनों बनेगा, छोटा बड़ा बराबर तीनों बनेगा। अगर अवतल लेंस और समतल लेंस की अगर बात करें तो छोटा और बराबर बनेगा, जब दोनों पूछेगा तो छोटा और बराबर बनेगा। सिर्फ अगर समतल लेंस पूछे तो बराबर बनेगा, सिर्फ अवतल लेंस पूछे तो छोटा बनेगा। ठीक है, अगर सिर्फ उत्तल लेंस की बात करें तो फिर बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, और दर्पण सूत्र हम यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, आप लोग लिख लीजिए, दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन कर ले, आइए हम लोग कर लेते हैं शॉर्ट रिवीजन। आज शुरू में ही हम बोले हैं कि आज थोड़ा फास्ट देखेंगे वीडियो को, जो भी पॉइंट्स होगा उसको थोड़ा फास्ट देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? अवतल लेंस पढ़े। अवतल लेंस में क्या होता है? फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, फोकस पे प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में क्या होता है? वक्रता के बाहर, इसमें अवतल लेंस में अभिलंब की ओर होता है, अभिलंब की ओर होता है, और उत्तल लेंस में क्या, उत्तल दर्पण में क्या होता है? अभिलंब के दूर होता है। उत्तल दर्पण में अभिलंब के दूर होता है, और अवतल दर्पण में अभिलंब की ओर होता है, अभिलंब की ओर, या फोकस पे बनता हुआ प्रतीत होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखे? उसके बाद लिखे अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे अनंत हो गया। अनंत पे जब भी प्रतिबिंब रहेगा तो फोकस पे बनेगा, अनंत और सेंट्रल के बीच में रहेगा तो फोकस और सेंट्रल के बीच में बनेगा। फोकस सेंट्रल पे रहेगा तो सेंट्रल पे बनेगा, और सेंट्रल और फोकस के बीच में रहेगा तो यहाँ पे सेंट्रल और अनंत और सेंट्रल के बीच में बनेगा, यानी फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, और फोकस और पी के बीच में, यानी वो मध्य बिंदु मतलब सेंट्रल पे
तो उसके बाद यहाँ जब बनेगा तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये दोनों क्या बनेगा, ये दोनों छोटा बनेगा, ये दोनों छोटा बनेगा, ये बराबर बनेगा, ये बराबर बनेगा, ये बड़ा बनेगा, ठीक है। और ये कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और ये काल्पनिक, और ये काल्पनिक कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, उसके बाद बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा बढ़ेगा। यानी कि ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर, यानी ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 6 नंबर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने देखे। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं एक बार 1 नंबर अगर पूछे कि वस्तु अनंत पे रहे तो उसका प्रतीक कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। वो अनंत और सेंट्रल के बीच में रहेगा, यानी फोकस और सेंट्रल के बीच में बनेगा, सेंट्रल और फोकस के बीच में बनेगा, सेंट्रल पे रहेगा, सेंट्रल बनेगा, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहें, सेंट्रल और फोकस के बीच में रहेगा, तो यहाँ सेंट्रल और फोकस, तो फोकस और अनंत के बीच में बनेगा, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, फोकस और सेंट्रल के बीच में रहेगा, ये अभिलंब की ओर बनेगा, अभिलंब के ओर, अभिलंब के पीछे बनेगा, पीछे जितना भी बनेगा सब प्लस बनेगा, उसके बाद ये माइनस बनेगा। यानी इसलिए हम ये बताएं प्लस माइनस कि जब आप न्यूमेरिकल बनाने लीजिएगा, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी कि u की वैल्यू कब माइनस लेना है, u प्लस है, v की वैल्यू कब माइनस लेना है, इस यही प्लस माइनस तय करेगा कि u का वैल्यू कब प्लस लेना है, v का वैल्यू कब माइनस लेना है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, और आगे क्या देखें हम लोग, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। यानी कि अवतल दर्पण सिर्फ एक ही जगह यूज होगा, उत्तल दर्पण सिर्फ दो जगह यूज होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण सिर्फ 2 जगह यूज होगा। कहाँ पे होगा, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। और ये तो ये क्या, उत्तल दर्पण जो होता है गोलाकार होता है, उत्तल दर्पण जो होता है गोलाकार होता है, और ये होता है टॉर्चाकार, टॉर्च की तरह, ये टॉर्च की तरह। यानी कि अगर दूर हमें रोशनी भेजना है, दूर भेजना है, तो अवतल दर्पण को ही अभिसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को ही अवसारी कहते हैं, अवसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को ही अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को ही अभिसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को ही अवसारी दर्पण कहते हैं। और टॉर्च का, अवतल दर्पण का टॉर्च का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे, यानी गाड़ी के हेडलाइट में प्रकाश को दूर भेजने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। और उत्तल दर्पण का गोलाकार रोशनी होता है, ठीक है। इसी और यहीं तक इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, एंड यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोग जिस तरह हम दिल से मेहनत करके आप लोग के सामने छोटी छोटी कंटेंट को लेकर के आते हैं, उसी तरह आप लोग भी दिल से एक बार हमें सपोर्ट कर दीजिए। बाकी बात एक अच्छी कंटेंट के साथ आप लोग के सामने हम आते रहेंगे। अब मेरे दोस्त अगर नहीं पढ़िएगा ना, तो ज्योति मौर्य और सीमा जो पाकिस्तान से आई है, आज हमारे भाई बेगम जो चली आई, वहाँ अब्दुल कौन कलाम है शायद, पता नहीं हमें। अब भाई बैठ के पाकिस्तान में रह रहे हैं और आलोक मौर्य हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो इसी तरह कहीं ना कहीं
आपको भी रोना पड़ जाए, इसीलिए जम के मेहनत कीजिए। क्या होगा नहीं होगा उसका टेंशन छोड़ दीजिए। आप हम कहते हैं कि आप अगर दिल से मेहनत कीजिएगा ना, अगर आप दिल से मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलना तय है। ठीक है, आप लोग दिल से मेहनत कीजिए, सफलता मिलना तय है। एक दिन ना मिलेगा लेकिन एक दिन मिलना जरूर है, एक दिन ना एक दिन मिलना तय है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।